बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 3rd and the period is social science, and this is video number 4 and academic week number 13. In our previous video, we studied about Unit 7, the Indus Valley, and in Atlas, topic 2, countries and continent, we solved worksheet एंड स्टडी अबाउट कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स। हमने एटलस की स्टडी की थी, मैप देखे थे, और उनसे रिलेटेड जितनी भी एटलस की वर्कशीट हैं उनको किस तरह सॉल्व करना है वो बताया था। In this video number 4, we study about section A. In section A, geography, we study about Unit 11, ancient China, which is the last topic of your content. And in section B, we study about topic 3, land and river. Okay. First of all, Unit 11, ancient China. In Unit 11, ancient China, there are some of the main topics: the Great Wall of China, building the Great Wall of China, the first emperor of China, terracotta army, silk from ancient China. These are some main topics of this unit, unit number 11, ancient China. Now we started with the first topic, which is the Great Wall of China. Ancient means very old. Ancient China means old China. China जो कदीम में चाइना किस तरह का था, किस तरह के लोग थे, वो सब हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या है? सबसे पहले चाइना का इंट्रोडक्शन लेते हैं। चाइना इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। चाइना कॉन्टिनेंट एशिया में आता है। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और कॉन्टिनेंट एशिया में चाइना है। इसके अलावा चाइना इज प्रेजेंट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है और पाकिस्तान के रेफरेंस से पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट पर चाइना है। About 2500 years ago, people built walls around their land in ancient China. 2500 years पहले जो चाइना के लोग थे, उनकी जो ज़मीन थी, उनके जो प्लेसेस थे, वो उसके अराउंड वॉल बना दिया करते थे ताकि वो जो एनिमीज़ हैं या किसी भी तरह के हमले से अपने आप को रोक सकें, अपने आप को सेव कर सकें। इसलिए वो अपनी जो ज़मीन थी उसके इर्द गिर्द वॉल्स बनाते थे, दीवार बना लेते थे। यही दीवारें जो हैं वो आज के दौर में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी है। एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विच इज़ द लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वॉल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी कैसे? अभी तो हमने इंट्रोडक्शन लिया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या थी। नाउ बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसको किस तरह बनाया गया था। सबसे पहले जो इसको ओल्डर पार्ट्स और न्यूअर पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो जो चाइना का ओल्डर पार्ट था उसे स्टोन्स और अर्थ से बनाया गया था, विच आर पैक्ड हार्ड टुगेदर। स्टोन्स और अर्थ वो मटेरियल, सॉलिड मटेरियल्स या सॉलिड फ्रेगमेंट्स ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है उसके जो सॉलिड फ्रेगमेंट्स हैं उसे अर्थ फ्रेगमेंट्स कहते हैं। उन फ्रेगमेंट से और कुछ स्टोन्स से लेकर उसके ओल्डर पार्ट्स को बनाया गया था। अर्थ को स्टोन्स को एक साथ मिला के हार्ड पैक किया गया था और फिर उसके ओल्डर पार्ट्स बनाए गए थे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के। उसके बाद अब ये है कि जो ओल्डर पार्ट्स थे चाइना के, तो विंड की वजह से और रेन की वजह से, बारिशें और हवाओं ने जो वो ओल्डर पार्ट्स थे उनकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ओल्डर पार्ट्स विंड और रेन की वजह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ख़त्म होते जा रहे हैं, उन्हें लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद क्या किया गया कि न्यू पार्ट्स किस तरह बनाए गए। फिर न्यू पार्ट्स के लिए स्टोन्स को एक पर्टिकुलर शेप और साइज़ में कट किया गया। ठीक है, उनको साइज़ और शेप दिया गया
और फिर उस साइज और शेप से उसको उसके जो न्यूअर पार्ट्स थे उसको बनाया गया। दे केप्ट ऑन बिल्डिंग न्यू पार्ट्स अंटिल अबाउट 600 ईयर्स अगो। और फिर इस तरह स्टोन्स को परफेक्ट साइज और शेप्स में एक साइज और शेप में कट करके नए पार्ट्स बनाए गए। और ये जो नए पार्ट्स की बिल्डिंग थी ये 600 ईयर्स तक चलती रही थी। 600 साल तक वो इसकी न्यूअर पार्ट्स और ये जो बिल्डिंग का पूरा सेटअप था, क्राइटेरिया था, तो वो बनाते रहे थे न्यूअर पार्ट्स 600 साल तक। फिर क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने वो स्टोन्स वहाँ से लेकर वो स्टोन्स उन्होंने अपने घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इन स्टोन्स को वो ले जाकर घर भी बनाते थे। फिर उसके बाद ये जो वॉल बन रही थी तो इस वॉल के अंदर उन्होंने होल्स किए। होल्स क्यों किए? होल्स इसलिए किए थे इन वॉल्स के अंदर ताकि वो उसमें से रूट्स बनाएं, उनके अंदर ट्रैक या फिर रोड्स बनाएं। उनके अंदर से रास्ता बनाया गया था होल्स करके। वो रास्ता में भी ट्रेडिंग के लिए बनाया गया था। वहाँ पे जो तिजारत होती थी, चाइना तिजारत के लिए मशहूर है, सिल्क की वजह से सिल्क रोड थी वहाँ पे। आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स में, आगे वाले टॉपिक्स में। तो जो वहाँ पे रोड्स और ट्रैक्स थी वो ट्रेडिंग के लिए बनाए गए थे। लेकिन अब वहाँ पर ये सब कुछ अलाउ नहीं है। वहाँ पर उनमें जो ट्रैक्स हैं या रोड्स हैं वहाँ से जाना अलाउ नहीं है। और अब जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंक्लूड की जाती है और इसको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। वहाँ के लोग उसको बहुत एहतियात से रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको देखते हैं। अगर उसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है ओल्डर पार्ट्स की तो उसको रिपेयर करते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर रबिश वगैरह है उसे क्लियर करते हैं, कचरा वगैरह साफ़ करते हैं, उस जगह को साफ़ सुथरा रखते हैं। बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ एक लंबी और सीधी वॉल नहीं है, बल्कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना काफ़ी ब्रांचेस में है। ये काफ़ी डिफरेंट, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं इस तरह के ब्रांचेस में बनी हुई थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो जब भी उनको अपने लैंड या कंट्री को सेव करना होता था वो उसके अराउंड में वॉल बना देते थे। तो वहाँ पे सिर्फ एक लॉन्ग और स्ट्रेट वॉल नहीं है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बल्कि डिफरेंट ब्रांचेस में है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो स्टिल फाइंडिंग अबाउट द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द वॉल। आर्कियोलॉजिस्ट अब भी जो ओल्डर पार्ट्स हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो ओल्डर पार्ट्स हैं वो रेन और विंड की वजह से और दूसरे चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं, या दे मे बी बरीड अंडर द रॉक्स और अंडर द ग्राउंड, दफन हो चुके हैं ज़मीन के अंदर। ठीक है। इसके अलावा चाइना को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा गया है। वर्ल्ड हेरिटेज मीन्स दैट इट हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर। उनका उससे लुक आफ्टर करना है, उसका ख्याल रखना है। अगर वहाँ पर कहीं रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो उसे रिपेयर करना है, उस एरिया को क्लीन रखना है। ये तमाम चीज़ों का ये ख्याल रखा जाता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए। नाउ लुक एट दिस मैप। हियर इज़ द मैप ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हियर इज़ चाइना, येलो सी है यहाँ पर, ये माउंटेन है, बीजिंग है, मंगोलिया। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना देयर इज़ मंगोलिया। की देखिए यहाँ ऊपर नॉर्थ की साइड पर एशिया है। नाउ लुक एट द की। जो रेड से है वो मेन वॉल है और जो ये जो डॉटेड ब्लू है वो ओल्डर वॉल है। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले उसकी ओल्डेस्ट वॉल जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं वो स्टोन से और अर्थ के मटेरियल से थी, लेकिन बाद में जो स्टोन्स हैं उनको एक शेप में और एक साइज में कट करके फिर उसका न्यूअर पार्ट्स बनाया गया। तो ये जो है ये कोई एक सिंगल लॉन्ग एंड स्ट्रेट वॉल नहीं है, लेकिन जो मेन वॉल है वो कुछ यहाँ से है, कुछ इस तरह से जा रही है मेन वॉल। ये मेन वॉल है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, लेकिन हमें उसके कुछ टुकड़ों में, कुछ ब्रांचेस में भी मिलते हैं वॉल्स के। ये जो ब्लू जितने भी ये डॉटेड एरिया है ना, ये सब उसका ओल्डेस्ट वॉल का हिस्सा है। तो ये वॉल काफ़ी बड़ी थी। मेन वॉल तो ये रेड है, जो रेड में दिखा रहे हैं, और ये किस किस को कवर कर रही है, कितना बड़ा एरिया कवर कर रही है आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं उसमें ज़्यादातर ओल्डर पार्ट्स मिले हैं। ओल्डर पार्ट्स आर्कियोलॉजिस्ट को आफ्टर डिगिंग इस तरह के ओल्डर पार्ट्स कुछ मिल रहे हैं ब्रांचेस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैप है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, विच इज इन चाइना एंड कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ चाइना।
Some of the parts of Great Wall of China is also present here near the Russia. Okay, it's about your topic building the Great Wall of China. Great Wall of China किस तरह बनाई गई. Your next topic is about the first emperor of China. चाइना के जो पहले एम्पायर थे वो कौन थे. चाइना में बहुत सारे ग्रुप्स में लोग रहते थे. देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड एवरी ग्रुप्स हैव देयर ओन रूलर. हर ग्रुप का अपना एक अलग रूलर होता था. हर ग्रुप के जो लोग हैं उन पर कोई एक अलग हुक्मरान होता था जो उन पर हुक्मरानी करता था. और वहाँ पे ये जो हर ग्रुप थे जिनकी अपनी अपनी ज़मीन थी, अपने घर थे, तो वो उनके अराउंड दीवारें बनाते थे, वॉल्स बना के रहते थे. तो अगर फर्स्ट एम्पायर की बात करें तो पहले तो ग्रुपिंग में रहते थे. हर ग्रुप का अपना एक रूलर होता था. तो वहाँ पर तब कोई एक स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था. लेकिन फिर क्या हुआ कि 2200 ईयर्स अगो, 2200 साल पहले एक रूलर थे चिंग ची हुएंग. चिंग ची हुएंग बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे. उन्होंने इन तमाम रूलर्स को डिफीट किया, उन्हें शिकस्त दी और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़मीन पर अपनी हुक्मरानी कायम की. फिर वो एक बहुत बड़ी ज़मीन, चाइना की एक बहुत बड़ी ज़मीन के वो एम्पायर बने, विच इज़ नाउ कॉल्ड द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द चाइना, जो कि चाइना के पहले एम्पायर थे चिंग ची हुएंग. ठीक है, चिंग ची हुएंग काफ़ी स्ट्रांग थे और बाकी सबको उन्होंने डिफीट करके शिकस्त देकर फिर उन सब पे, उनके इलाकों पर भी अपनी हुकूमत कायम कर ली थी. फिर चिंग ची हुएंग ने क्या किया कि जो जितनी भी पुरानी दीवारें थीं उनको नॉक डाउन किया, उनको तुड़वा दिया और फिर उन्होंने एक बड़ी दीवार बनाई जो कि ऑलमोस्ट चाइना को कवर कर रही थी. उस दीवार को फिर कहा गया द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. 2200 ईयर्स अगो उन्होंने ये दीवार बनाई थी विच इज़ नाउ कॉल्ड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. ठीक है, तो चिंग ची हुएंग जो हैं वो इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एम्पायर ऑफ चाइना. वो चाइना के पहले एम्पायर थे. चिंग ची हुएंग की एक ख्वाहिश थी, वो सोचते थे, वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहते थे और उनकी थिंकिंग थी कि देयर वॉज अ मेडिसिन and if he could take this medicine so he will live forever. एक ऐसी दवाई है जो कि अगर वो ले लें तो वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे. उनकी ऐसी सोच थी और इसके लिए वो शिप्स को भेजा करते थे कि वो इस तरह की दवाई ढूंढ कर लाएँ. बट आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल. देयर इज़ नो मेडिसिन फॉर अ लॉन्ग लाइफ. और ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि हमेशा ज़िंदा रहें. इसके अलावा चिंग ची हुएंग ने ये किया था कि जो चाइना में हिस्ट्री की बुक्स थीं, उनसे पहले के जितने भी रूलर्स थे तो उनकी जो हिस्ट्री की बुक्स थीं, चिंग ची हुएंग ने उन तमाम बुक्स को बर्न करवा दिया, जला दिया. उन्होंने कहा कि इन तमाम बुक्स को जलाकर अब एक नई हिस्ट्री की बुक्स लिखी जाए जो कि स्टार्ट होती है उनकी ही हुकूमत से. तो द फर्स्ट एम्पायर ऑफ चाइना चिंग ची हुएंग, उनके दौर से जो हिस्ट्री की बुक्स हैं वो अब लिखी गई हैं और उसमें मेंशन किया गया है कि जो एम्पायर थे चाइना के वो चिंग ची हुएंग थे एंड ही वाज द वन हु बिल्ड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. इन्होंने ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाई थी. नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेराकोटा आर्मी. टेराकोटा आर्मी, टेराकोटा किसे कहते हैं? टेराकोटा मिट्टी या रेत का मुजस्मा. ठीक है. One day in 1974, some farmers near the town of Xi'an in China were digging a well. 1974 में एक दिन कुछ किसान, वहाँ पर एक टाउन था ज़ियान चाइना में, तो वहाँ पर कुछ किसान एक कुआं खोद रहे थे. जब वो खोद रहे थे then they were suddenly surprised. बहुत सरप्राइज, हैरान कुन चीज़ उन्हें देखने के लिए मिली. उन्हें वहाँ पर टेराकोटा मिले, रेत या मिट्टी के मुजस्मे. उसमें सोल्जर्स भी थे, उसमें हॉर्सेस भी थे, इसके अलावा उसमें कैरियट्स भी थे. कैरियट्स यानी कि जुलूसी गाड़ी. तो वो सब भी मिट्टी की चीज़ें उन्हें मिली थी जिससे टेराकोटा आर्मी का नाम दिया गया. एंड देयर आर मोर देन 8,000 टेराकोटा सोल्जर्स आर प्रेजेंट हियर. 8,000 से ज़्यादा सोल्जर्स, टेराकोटा सोल्जर्स वहाँ पर थे. और जब इन्होंने देखा स्टैच्यूज़ को तो इनके जो साइज थे स्टैच्यूज़ के वो बिल्कुल सेम थे एज द रियल पीपल. उस टाइम
जब ये बनाए गए थे तो उस टाइम जो सोल्जर्स थे तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ उन्हीं की तरह के सोल्जर्स, उन्हीं के साइज़ के सोल्जर्स को टेराकोटा में बनाया गया था, मिट्टी के मुझे इसमें बनाए गए थे जो कि बिल्कुल सेम साइज़ के थे एज रियल पीपल। Terracotta army has more than 8,000 soldiers as well as chariots and horses. There is now a huge roof over them. It is now a museum. ये टेराकोटा आर्मी जो कि फार्मर्स को मिली थी 1974 में, अब इस के ऊपर एक दीवार बनाकर इसे म्यूज़ियम बना दिया गया है। अब वो वहाँ पर एक म्यूज़ियम की शक्ल में मौजूद है और यहाँ पर इनफ स्टैचूज़, इतने स्टैचूज़ हैं कि एक क्रिकेट की पिच को कवर कर सकें। इतने स्टैचूज़ रखे हुए हैं कि एक क्रिकेट की पिच कवर हो जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर मज़ीद खुदाई की, मज़ीद उन्हें स्टैचूज़ मिले और वहाँ पे उन्हें 3 बिग पिट्स थे, गड़े मिले चिंगची हुएंग की मज़ार के करीब। और फिर वहाँ पे उन्हें मॉडल आर्मी भी मिली जो कि गार्ड कर रही थी, जो कि हिफाजत के लिए थी टॉम की। The work began when he was only 13. He was 49 when he died. तो जब ये काम हुआ था, शायद टॉम बनाने का काम, इनकी मज़ार बनाने का काम हो रहा था, तो जब हो रहा था वो उस टाइम 13 थे और 49 थे जब उनकी डेथ हुई। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक, इनकी जो पिक्चर्स है वो मैं भी आपको दिखाऊंगी आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क फ्रॉम एंशिएंट चाइना। एंशिएंट चाइना सिल्क के लिए काफ़ी मशहूर है। वहाँ पे अ सिल्क वर्म विच इज़ रियली अ कैटरपिलर दैट टर्न्स इनटू अ मॉथ इज़ प्रेजेंट ऑन चाइना। एक सिल्क वर्म है, रेशम का कीड़ा, जो कि पहले कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर कीड़ा आपको पता होगा, जो पौधों में पत्तों में पाया जाता है, पत्तों को ही खाता है, वो वहीं से ग़िज़ा हासिल होती है। तो ये जो सिल्क वर्म है वो कैटरपिलर है और कैटरपिलर मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज़ मॉथ? पतिंगा, परवाना, आपने सुना होगा, ऐसा जो इट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई। तो ये जो है ये सिल्क वर्म ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिल्क बनाने के लिए, इससे सिल्क हासिल किया जाता है। ये कैसे बनाता है? द मोथ लेज इट्स एग्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी ट्री, अ कैटरपिलर कम्स आउट ऑफ ईच लेग। जो मॉथ है, पतिंगा, कीड़ा, परवाना, वॉटेवर, तो ये मलबेरी यानी कि शहतूत के पत्तों पर बैठ के उस पर अंडे देते हैं और फिर इन अंडों से कैटरपिलर हैच होता है, निकलता है एंड देन इट टर्न्स इनटू अ मॉथ। द कैटरपिलर मेक्स सिल्क। ये जो कैटरपिलर है ये सिल्क बनाता है। कैसे सिल्क बनाता है? कैटरपिलर के माउथ से एक सिल्क के एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, वो थ्रेड लाइक मटेरियल वो उसको यूज़ करके अपने अराउंड पूरा एक शेल बनाता है या अपने आप को उस मटेरियल में बिल्कुल क्लोज कर लेता है, हाइड कर लेता है और अपने आप को चारों तरफ से सेव कर लेता है। उसे कहते हैं कोकोन। ठीक है, कोकोन क्या है? कोकोन stays safe in the moth stays safe in the cocoon while it grows. The caterpillar stays safe in the cocoon while it grows into a moth. कैटरपिलर जिसने अभी कोकोन बनाया है अपने अराउंड, वो उसके अंदर अपने आप को हाइड करके सेफ रखता है जब तक कि वो मॉथ में कन्वर्ट ना हो जाए। फिर उस कोकोन में से मॉथ बाहर आ जाता है। तो जो चाइना के लोग थे उन्होंने 5000 साल पहले सिल्क वर्म को, कैटरपिलर्स को, सिल्क मॉथ को कैप्ट करना शुरू किया, उन्हें अपने पास रखना शुरू किया, उनसे सिल्क बनाना शुरू की। चाइना के सिल्क बहुत मशहूर है, वो इसकी ट्रेडिंग भी करते थे। वहाँ पर एक रोड है जिसे सिल्क रोड कहते हैं और वहाँ से सिल्क रोड जो है वहाँ से सिल्क को दूसरे कंट्रीज़ में पास किया जाता था, ट्रांसफ़र किया जाता था और ये सिल्क रोड जो है वो काफ़ी मशहूर है और चाइना को इससे काफ़ी बेनिफिट्स मिलते थे। ठीक है, इसके बाद आपके की फैक्ट्स हैं और ये आपके कुछ मेन टॉपिक्स थे चाइना से रिलेटेड। अब ना लुक एट दिस पिक्चर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मैंने अभी आपको बोर्ड पे भी बताया, ये मैप है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का। रेड शोज द मेन वॉल एंड दीज डॉटेड लाइंस इन ब्लू कलर शोज द ओल्डेस्ट वॉल। ठीक है, ये एरियल फोटोग्राफ है।
एरियल फोटोग्राफ है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। एरियल फोटोग्राफ मैंने बताया था किसे कहते हैं। एरियल फोटोग्राफ आर द फोटोग्राफ दैट इज टेकन फ्रॉम द एरोप्लेन, जो कि एरोप्लेन से ली जाती है। सी हाउ इट गोज अप एंड डाउन हिल अक्रॉस द लैंड। आप ये देखें ये किस तरह हिल्स के अलॉन्ग चल रही है, कहीं पर ऊपर हैं कहीं पर नीचे हैं, तो इट बिकम्स डाउन एंड अप अकॉर्डिंग टू द हिल। हिल के फीचर्स के लिहाज से कहीं पर ऊपर है कहीं नीचे है। It's a fact that every year about 2 million tourists from all over the world visit Great Wall of China. 20 लाख लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विजिट करते हैं हर साल। इट इज़ अबाउट 8800 किलोमीटर्स, 8800 किलोमीटर्स है और 5500 माइल्स में है, इतनी इसकी लेंथ है, लंबाई है। इट इज़ 7.5 मीटर्स हाई इन सम पार्ट्स, कुछ हिस्सों में 7.5 मीटर्स है एंड इट इज़ बिटवीन 4.5 एंड 9 मीटर्स वाइड, और 4.5 और 9 मीटर्स तक इसकी चौड़ाई है और हाइट जो है वो 7.5 तक है। ठीक है, नेक्स्ट ये पिक्चर है आपकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मेड फ्रॉम अर्थ एंड स्टोन्स। ये वो पार्ट है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो कि ओल्डर पार्ट है, यानी कि सबसे पहले बना था। मैंने अभी आपको बताया था जो पहला हिस्सा था उसे स्टोन से और अर्थ से बनाया गया था, तो ये वो हिस्सा है विच इज़ बरीड अंडर द ग्राउंड बट आर्कियोलॉजिस्ट आफ्टर डिगिंग फाउंड दैम। खुदाई करके आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें ढूंढा। ये ओल्डर पार्ट्स हैं और ये अर्थ और स्टोन्स के बने हुए थे, जिनके अब भी काफ़ी टूटे हुए हैं एंड इट बिकम रुइंस, बरीड होकर टूट फूट का शिकार हो गए हैं, ग्राउंड के अंदर हैं। ये हैं न्यूअर पार्ट है ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, जिसको स्टोन के ब्लॉक से बनाया गया था। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सही से सही हालत में अब भी मौजूद है, जबकि जो ओल्डर पार्ट है वो काफ़ी टूट फूट गया है। क्यों? क्योंकि जो ओल्डर पार्ट था उसे स्टोन्स और अर्थ से बनाया गया था, जबकि जो न्यूअर पार्ट्स है उन्हें स्टोन के ब्लॉक्स से बनाया गया था। ब्लॉक्स की वजह से ये काफ़ी सही अपनी हालत में मौजूद है। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ एम्पायर चिन शी हुएंग। ये एक जो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ मिला होगा उससे उन्होंने उनकी ये पिक्चर ड्रॉ की है कि जो एम्पायर थे चाइना के विच इज़ मैड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी, वो कुछ इस तरह से दिखते थे एंड ही वांट्स टू लिव फॉर एवर। टेराकोटा आर्मी, ओके ये टेराकोटा आर्मी का म्यूज़ियम है। टेराकोटा आर्मी हैज़ मोर देन 8000 सोल्जर्स, 8000 सोल्जर्स थे, उसमें कैरियर्स भी थे, हॉर्सेस भी थे, और अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनाया गया है, इनके ऊपर दीवार बना दी गई है और यहाँ इतने स्टैचूज़ हैं कि एक क्रिकेट की पिच को कवर कर सकते हैं। यहाँ आप देखें इस पिक्चर में ये काफ़ी ज़्यादा हैं और अगर इनको बिल्कुल एक साथ क्लोज खड़ा किया जाए तो एक क्रिकेट की पिच को कवर कर सकते हैं एंड दे वर द साइज ऑफ रियल पीपल एंड हॉर्सेस, जो उस टाइम बिल्कुल रियल पीपल थे और घोड़े थे, बिल्कुल उनकी तरह के हैं। ये देख सकते हैं आप, जो हॉर्सेस हैं, हॉर्सेस और ये वाली पिक्चर सेम वैसे ही बनाया गया है जैसा उस टाइम पर थे जब चिंग शी हुएंग रूल करते थे चाइना के ऊपर। ये टेराकोटा आर्मी मिली है वहाँ पर जियान में, जो कि टाउन है चाइना का, 1974 में, जब वहाँ पर फार्मर्स डिगिंग कर रहे थे और फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको स्टडी की और इसके बारे में हिस्ट्री से रिलेटेड क्या था वो बताया। इन योर बुक पेज नंबर 74 देयर इज एक्सरसाइज, आपको ये तमाम एक्सरसाइज याद करनी है। कॉपी द सेंटेंसेस, राइट ट्रू और फॉल्स। इन सेंटेंसेस को लिखें और बताएं ट्रू है कि फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो उन्हें करेक्ट करें। टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ मेटल। टेराकोटा मेटल के बने हुए थे, अभी मैंने आपको बताया टेराकोटा कहते हैं रेत या मिट्टी से बने हुए मुजिस्मों को। सो इट्स अ फॉल्स, टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ क्ले। ठीक है, द टेराकोटा सोल्जर्स आर ऑल डिफरेंट। टेराकोटा सोल्जर्स सारे डिफरेंट थे। ट्रू, द स्टैच्यूज आर बिगर देन रियल पीपल। जो स्टैच्यू का साइज था वो रियल पीपल से बड़ा था। फॉल्स, दे आर द सेम साइज एज रियल पीपल। अभी बताया कि उनका साइज जो था वो बिल्कुल रियल पीपल के बराबर था। द टेराकोटा आर्मी वॉज मेड इन 1974।
टेराकोटा आर्मी 1974 में बनी थी। 1974 में तो फार्मर्स वहाँ पर डिगिंग कर रहे थे जब उन्हें आर्मी मिली वो, लेकिन ये बनी कब थी? फार्मर्स फाउंड देम इन 1974, दे वर मैड व्हेन चिंची हुएंग रूल्ड चाइना। इन्हें जब बनाया गया होगा जब चिंची हुएंग चाइना के ऊपर रूल करते थे, उनकी हुकूमत थी। अब ये देखें सिल्क किस तरह बनता, सिल्क से सिल्क वर्म्स जो कि कैटरपिलर है वो कैसे कन्वर्ट होता है। यहाँ पे है सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ लेज एग ऑन द मलबेरी लीव्स, फिर वो टर्न होता है कैटरपिलर में। ठीक है, कैटरपिलर कोकॉन बनाता है। कोकॉन इज एन कवरिंग विच इज़ अ थ्रेड ऑफ सिल्क। ये धागे धागे से होते हैं जो कि कैटरपिलर अपने मुंह से निकालता है और मुंह से ये धागे जैसी चीज़ बनाता है और अपने आप को इसके अंदर हाइड कर लेता है, सेव कर लेता है। इसके अंदर कैटरपिलर की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है एंड फाइनली कैटरपिलर कन्वर्ट इनटू मॉथ, सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। सिल्क मॉथ में कन्वर्ट होने के बाद सिल्क मॉथ कमिंग आउट ऑफ कोकॉन, फिर सिल्क मॉथ जो है इस कोकॉन से वापस आ जाता है और ये जो कोकॉन है ये सिल्क ही होता है। हमें नहीं पता कि चाइना के लोग किस तरह इसे पूरा बनाते थे, उन्होंने इसे सीक्रेट रखा, लेकिन वो ये जो सिल्क थी उसे पूरी दुनिया में भेजते थे। और यहाँ पे एक एंशिएंट सिल्क रोड थी और उस सिल्क रोड के ज़रिए से जो सिल्क है वो काफ़ी दूर दूर तक जाती थी, काफ़ी टाउन्स में या सिटीज़ में जाती थी इसी रास्ते के ज़रिए से। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज पेज 75। मेमोराइज ऑल दीज एक्सरसाइजेज। Select the correct words to make each sentence true and then write the sentences in your notebook. यहाँ पे करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करके सही सेंटेंस लिखना है। सिल्क कम फ्रॉम, कहाँ से आता है सिल्क? ट्री से, कैटरपिलर से, बर्ड से, कैटरपिलर से ऑब्वियसली। द एंशिएंट चाइनीज लर्न टू मेक सिल्क। एंशिएंट चाइनीज ने सिल्क बनाना कब सीखा? 5000 लास्ट ईयर या 100 ईयर्स अगो? 5000 ईयर्स अगो। दे टुक इट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अलोंग, और सिल्क को वो दूसरे हिस्सों में लेकर जाते थे, कहाँ से? सिल्क रोड से। ठीक है, की फैक्ट्स पर आते हैं। द एम्पायर चिंची हुएंग वॉज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ चाइना। चिंची हुएंग पहले एम्पायर थे चाइना के। हिज वर्कर्स बिल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उनके जो वर्कर्स थे उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी 2200 ईयर्स अगो, 2200 साल पहले। चिंची हुएंग वर्कर्स मैट द टेराकोटा आर्मी टू गार्ड हिज टॉम। उनके टॉम की हिफाजत करने के लिए चिंची हुएंग के जो वर्कर्स थे उन्होंने टेराकोटा आर्मी बनाई थी। चाइनीज़ वर द फर्स्ट पीपल टू मेक सिल्क, और दुनिया में पहले वही लोग चाइनीज़ हैं, वो लोग हैं जिन्होंने सिल्क बनाना शुरू किया। द सिल्क रोड इज़ द एंशिएंट रोड दैट द सिल्क ट्रेडर्स यूज व्हेन दे टुक सिल्क टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क रोड सबसे कदीम रोड है जो कि सिल्क ट्रेडर्स यूज़ करते थे सिल्क को दुनिया के दूसरे हिस्सों में भेजने के लिए। ये आपका था यूनिट 11 एंशिएंट चाइना। नाउ कम्स टुवर्ड्स द एटलस टॉपिक 3 लैंड एंड रिवर। Okay, Atlas topic 3 land and rivers. Here is the map about land and about the rivers. More than 2/3 of the surface of the earth is covered with water. ज़मीन की 2/3 जो सरफेस है वो पानी से कवर है। The rest is land. बाकी जो है वो लैंड, यानी कि लैंड जो है वो कम है, पानी ज़्यादा है। यहाँ पर एक पिक्चर है रिवर नील की। रिवर नील इज़ द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका। अभी हम पढ़ेंगे कि हर कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है और हर कॉन्टिनेंट का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। ठीक है, ओके, लुक हियर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ओशनिया, एंटार्क्टिका। ये मेन आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, और ये देखिए ओशंस यहाँ पर नियर टू द एंटार्क्टिका इज साउदर्न ओशन बिकॉज इट इज़ ऑन द साउथ पोल। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, साउदर्न ओशन, पैसिफिक ओशन इज प्रेजेंट ओवर हियर एंड ये इंडिया है एंड इन द वेस्ट ऑफ इंडिया देयर इज इंडियन ओशन। बिटवीन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका देयर इज अटलांटिक ओशन एंड इन द ईस्ट एंड वेस्ट पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये आपको 7 कॉन्टिनेंट्स नज़र आ रहे होंगे और इन कॉन्टिनेंट्स में जो रिवर्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ देखें जो
साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में रिवर अमेज़न, रिवर अमेज़न लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका का। आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा, जो काफ़ी लॉन्ग है, इसकी जो चैनल है वो काफ़ी लॉन्ग है। इसी तरह हर कॉन्टिनेंट के लॉन्गेस्ट रिवर के लिस्ट आपको बतानी है, आपको ये याद रखना है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन एशिया। अगर हम एशिया की बात करें तो कॉन्टिनेंट एशिया का जो सबसे बड़ा माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, और सिर्फ एशिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और पाकिस्तान में सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, दैट इज़ K2। यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। हाईएस्ट माउंटेन इन ईच कॉन्टिनेंट, माउंट एवरेस्ट एशिया में है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिर एकोनकाग्युआ साउथ अमेरिका में, ये नेक्स्ट पर है। माउंट मैकिनली नॉर्थ अमेरिका में है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। माउंटेन एल्ब्रस यूरोप में है। माउंट विल्हम ओशनिया में है। विंसन मैसिफ अंटार्कटिका में। ये हाईएस्ट माउंटेन है हर कॉन्टिनेंट के लिहाज से, ये तमाम हाईएस्ट माउंटेन हैं। इसके अलावा जो लॉन्गेस्ट रिवर है हर कॉन्टिनेंट का, लॉन्गेस्ट रिवर इन ईच कॉन्टिनेंट, यूरोप का लॉन्गेस्ट रिवर वोल्गा है विच इज़ 3688 किलोमीटर। ओशनिया में रिवर मुरे डार्लिंग विच इज़ 3750 किलोमीटर। नॉर्थ अमेरिका का रिवर है रिवर मिसिसिपी मिसौरी विच इज़ 5969 किलोमीटर। एशिया में रिवर चैंगजियांग 6380 किलोमीटर। साउथ अमेरिका में रिवर अमेज़न है जो कि 6516 किलोमीटर है। अफ्रीका में रिवर नील है विच इज़ 6695 किलोमीटर, ठीक है। ये कुछ लॉन्गेस्ट रिवर है हर कॉन्टिनेंट के। इसके अलावा मैंने आपको इसमें तमाम कॉन्टिनेंट्स बताए, 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं। ये वर्कशीट थी जो कि आपको लास्ट वीडियो में वर्कशीट भी बताई थी मैंने, किस तरह आप वर्कशीट में कॉन्टिनेंट्स को मार्क करेंगे। और आपकी एक वर्कशीट थी कि कॉन्टिनेंट्स के अलावा आपको ओशंस भी मार्क करने हैं। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं यहाँ ओशंस मार्क हैं। ईस्ट और वेस्ट पर पैसिफिक ओशन है। नियर टू द इंडिया इज इंडियन ओशन। नियर टू द एंटार्क्टिका साउदर्न ओशन। बिटवीन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो वर्कशीट में ये तमाम ओशंस भी मार्क करने हैं आपको, और वर्कशीट में ही ये आपको तमाम 7 कॉन्टिनेंट्स भी मार्क करने हैं। ओके, नाउ कम्स टूवर्ड्स द असेसमेंट। Here is assessment number 4. Okay, this is your video number 4 and assessment number 4. MCQs, China is to the northeast of, अभी मैंने बताया चाइना नॉर्थ ईस्ट पर है, किसके? पाकिस्तान के, ईरान के या फिर इंडिया के। सिल्क कम्स फ्रॉम अ डैश, सिल्क कहाँ से आता है? ट्री, दरख्त से, कैटरपिलर से या फिर बर्ड से। सिल्क कहाँ से मिलता है? टेराकोटा आर्मी हैज मोर देन डैश सोल्जर्स, टेराकोटा आर्मी में कितने सोल्जर्स होते हैं? 6000, 7000 या फिर 8000। द फर्स्ट एम्पायर ऑफ चाइना, चाइना के पहले एम्पायर कौन थे? तूतनखामुन, चिंची हुएंग या फिरौन जिन्हें हम कहते हैं। इजिप्ट के रूलर्स थे फिरौन। डैश इज एन एंशियंट ट्रेड रूट अक्रॉस एशिया फ्रॉम चाइना, चाइना से एशिया से चाइना में एक बहुत पुराना ट्रेड रूट था, तिजारत का रास्ता था। वो कौन सा रोड था जहाँ से सिल्क भेजा जाता था? सिल्क रोड था, ट्रेड रोड थे या फिर इनमें से कोई भी नहीं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ डैश किलोमीटर लॉन्ग, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 8800, 7800 या फिर 6800। रिवर नील इज इन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। अभी मैंने आपको बताया कुछ लॉन्गेस्ट रिवर्स के बारे में हर कॉन्टिनेंट के। तो जो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें रिवर नील मिलता है? अफ्रीका में, एशिया में या फिर यूरोप में। कम्स टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स। हु वॉज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ चाइना, चाइना के सबसे पहले एम्पायर कौन थे? एक्सरसाइज पेज 73, 74, 75। अभी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी बुक में, पेज 73, 74 और 75 की। इन एक्सरसाइज मेमोराइज दीज एक्सरसाइजेज। पेज 73,
ठीक है, ये एक्सरसाइज ये सब आपको याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज पेज 74। एक्सरसाइज पेज फिर अच्छा ऐसे हिल रहा है। एक्सरसाइज पेज 75। ठीक है, तो ये तमाम एक्सरसाइज, इसके अलावा 73, 74, 75 ये 3 एक्सरसाइज हैं इस यूनिट की। इन तीनों एक्सरसाइज को याद कीजिए, इन्हें अच्छे से पढ़ें, इन्हें समझें और इन्हें याद रखें। ठीक है, ये आपका असेसमेंट था, असेसमेंट नंबर 4। नेक्स्ट है एवरी ईयर हाउ मेनी टूरिस्ट कम टू विजिट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हर साल कितने टूरिस्ट कितने सैयाह आते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने के लिए। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। Solve this assessment in your home. Okay, now look at here. It's a paper pattern. In section A, question number 1 is about MCQs. Section A में आपके MCQs हैं और टोटल 30 MCQs आएंगे आपके सेक्शन A में। 30 MCQs हैं 30 मार्क्स के। ठीक है, बी प्रिपेयर फॉर दीज MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देन सेक्शन बी भी आपका 30 मार्क्स का ही है और सेक्शन बी 30 मार्क्स में आपको 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। इन क्वेश्चंस के फर्दर पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उन फर्दर पार्ट्स के अंदर आपकी चॉइस होगी, उनमें से आपको कुछ अटैम्प्ट करने होंगे और कुछ अटैम्प्ट नहीं करने होंगे। और इनके अंदर कोई चॉइस नहीं है, ये तीनों क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर चॉइस है, जो इनके पार्ट्स हैं उनके अंदर चॉइस होगी। तो सेक्शन बी भी 30 मार्क्स का है और सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। सेक्शन बी में सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। सेक्शन सी जो कि डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये भी 30 मार्क्स का है। तो टोटल 30 + 30 + 30 इज इक्वल टू 90, आपका टोटल 90 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 हैं। सेक्शन सी में इन तीनों में से आपको सिर्फ कोई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और एक की आपके पास चॉइस है और हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। तो जब 2 अटैम्प्ट करेंगे आप, मीन्स 15 + 15 इज इक्वल टू 30, तो 30 का आपका ये टोटल सेक्शन सी है। ओके, ये आपका पेपर पैटर्न है। सॉल्व असेसमेंट ऑफ वीडियो नंबर 4 यानी कि असेसमेंट नंबर 4। Solve assessment number 4 and memorize all your final examination content. We will meet again inshallah. Till then, Allah Hafiz and take care of yourself.